तो ये हमारा पिक्सल है और इस पिक्सल को हम देखते हैं आगे। हमने ये पिक्सल कनेक्ट किया हुआ था। यहाँ जब आप आते हैं तो ये आपका टेस्टिंग एरिया ओवरव्यू है। यहाँ पर जो भी आपके पास आ रहा है सारा डेटा, पेज व्यू, इवेंट्स जो भी हो रहे हैं यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, ये आपको ग्राफ की शक्ल में सारी चीज़ें दिखा रहा है, कब कौन सा फंक्शन हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखा देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ आप देख लें इसको, ये ग्राफ में बता रहा है। अब नीचे आ जाते हैं, ऐड टू कार्ड हुआ था तो ऐड टू कार्ड बताएगा। ऐड टू कार्ड हो गया, यहाँ पर कितने लोगों ने ऐड टू कार्ड किया है। ठीक है, लॉगिन, तो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपके पास आ रही है। इसी तरीके से टेस्ट इवेंट है, टेस्ट इवेंट के अंदर आपके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं है फ़िलहाल। डायग्नोस्टिक, हिस्ट्री के अंदर आपके पास हिस्ट्री आ रही होगी, कौन कौन इवेंट परफॉर्म हुए हैं और क्या क्या अपडेट्स हुई हैं। सेटिंग्स की बात करते हैं, तो सेटिंग्स के अंदर आपने ये करना है कि यहाँ पर आप आ गए सेटिंग्स के अंदर, डेटा आईडी आपके पास आ रही है, ऑनर का नाम आ रहा है। ठीक है, लिंक मोबाइल ऐप आईडी वगैरह डेटा सेट आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई अकाउंट ऐड इससे शेयर करना है, आई मीन कोई अकाउंट इसके साथ ऐड कराना है तो वो आप ऐड करा सकते हैं। ठीक है, या किसी दूसरे के साथ शेयर करना है तो वो भी कर सकते हैं। वेबसाइट सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग जो है इसको आप ऑन रखेंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक मैचिंग को ऑन रखेंगे आप, ये सारी ऑन है। ठीक है, और इवेंट सेटअप भी आप ऑन रखेंगे। इवेंट टूल सेटअप भी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। कन्वर्जन एपीआई, यहाँ से आपने ये सेटअप विद कन्वर्जन एपीआई ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्जन एपीआई आप यूज़ कर लें। सेटअप डायरेक्ट इंटीग्रेशन, यहाँ से वो जनरेट होता है टोकन, जो टोकन आप अपनी पिक्सल योर साइट के अंदर डालते हैं और फिर आपका इवेंट रिसीव होता है। ठीक है, उसके अलावा आप कन्वर्जन एपीआई भी अपने डायरेक्ट हेड सेक्शन के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। उससे जो है आपके पास डायरेक्टली सर्वर टू सर्वर डेटा आ रहा होगा। यहाँ पर आप पार्टनर इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ पार्टनर्स हैं। वर्डप्रेस है, हमने वर्डप्रेस के साथ देखी, विक्स, वूकॉमर्स और शॉपिफाई, उन सब के साथ आप यहाँ पे पार्टनर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये सारे हैं जो भी तो इनके साथ हम इंटीग्रेशन करके अपनी जो भी आपकी अगर ई कॉमर्स सॉल्यूशन है तो उसके साथ आप अपनी फील्ड्स लेकर आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक्सटेंड एट्रीब्यूशन को आप चेक रखेंगे। ठीक है, अलाउ हिस्टोरिकल कन्वर्जन अपलोड्स, इसको भी आप चेक रखेंगे। ट्रैफिक परमिशन वेबसाइट, अब यहाँ पर अलाउ लिस्ट के अंदर आप अपनी डोमेन भी ऐड करा सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, बगैर प्रोटोकॉल के अपनी डोमेन का नाम लिख देना है। जैसे ये लिखा हुआ है मेरी डोमेन का नाम, यहाँ पे आप डोमेन का नाम लिख देंगे तो क्या होगा, और फिर इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे तो आपकी डोमेन यहाँ पर ओपन हो जाएगी और वो अलाउ लिस्ट के अंदर आ जाएगी। तो इसको आपने अलाउ रखना है, सही है। और देन बस ये आपकी एक बेसिक सेटिंग थी जो मैंने आपको बता दी है। इन सेटिंग्स को आपने करना है, सही है, और इन सेटिंग्स को ऑन रखना है आपने। ये आपका जो है सेटिंग्स थी। अब मैं आपको बताता हूँ इवेंट टूल। इवेंट टूल क्या होता है? इवेंट टूल बेसिकली यहाँ पर आपको मिलेगा, ये रहा ओपन इवेंट टूल सेटअप। आप इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ कहता है वेबसाइट का यूआरएल दे दो, तो हम वेबसाइट का यूआरएल अभी लगा देते हैं। वेबसाइट का यूआरएल यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ये हमें वेबसाइट पर ले जाए। जब ये वेबसाइट पर लेकर जाएगा तो यहाँ पर अब आप किसी भी बटन पे कोई भी एक्शन हो रहा है तो उसका एक स्पेसिफिक लेबल लगा सकते हैं। वो किस तरीके से, उसकी ट्रैकिंग करने के लिए, ताकि अगर कोई बंदा उस ट्रैकिंग पे एक्शन परफॉर्म करता है, उस बटन पे क्लिक करता है, तो आपके पास ट्रैकिंग आएगी पिक्सल के अंदर और आपको पता लगेगा कि उस बंदे ने इस बटन पे क्लिक किया है, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या काम हुआ है।
तो ये मैंने पहले से क्रिएट किए हुए थे, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, फिर आपको दोबारा बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कैसे ट्रैकिंग होती है। तो यहाँ नीचे आते हैं हम और ट्रैक बटन, जब ट्रैक बटन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ देखें ये जितने भी बटन हैं उन सब पे ट्रैकिंग का हाईलाइट निशान आ गया। अगर आप चाहते हैं ऑल कोर्सेज पर क्लिक हो, एक आप ट्रैकिंग लगाना चाहते हैं तो यहाँ आप क्लिक करेंगे और बोलेगा सेलेक्ट इवेंट। जब इस बटन पर क्लिक करें कोई भी तो कौन सा इवेंट आपके पास शो हो कि कौन सा इवेंट परफॉर्म हुआ है, तो मैं कहूँगा कि परचेजेस का। ठीक है, और मैं यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे रहा, डोंट इंक्लूड एनी वैल्यू, पीकेआर करेंसी हमारी कंफर्म कर देते हैं। तो अब क्या होगा, जब भी कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करेगा तो मेरे पास डेटा उठ कर आएगा, पिक्सल के अंदर इवेंट शो होगा कि ये परचेजेस का एक बटन क्लिक किया गया है। सही है। इसी तरीके से अगर हम नीचे आ जाते हैं और तो यहाँ पर आपके पास और भी बटन आ रहे होंगे, शो मोर। तो शो मोर पे अगर यहाँ ट्रैक बटन हम करते हैं तो यहाँ शो मोर पे क्लिक करेंगे, हम कहते हैं कि भाई इस पर आप लगा दो कंप्लीट कस्टमाइज प्रोडक्ट डोनेट फाइंड लोकेशन शेड्यूल सर्च। इस पे हम सर्च का ऑप्शन लगा देते हैं और इंक्लूड डोंट इंक्लूड एनी वैल्यू और कंफर्म। ठीक, फिर हम नीचे आ जाते हैं और नीचे आने के बाद आपके पास ये तो दोबारा ट्रैकिंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ इसको बटन को क्लिक करते हैं और इसका इवेंट हम कह देते हैं कि लीड हुई है। ठीक है, जब भी कोई बंदा कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेगा तो मतलब कि वो लीड देना चाह रहा है अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, तो वो हमारे पास आज शो हो जाएगा कि लीड पर क्लिक हुआ है। ठीक, पीकेआर और ये कंफर्म। तो ये तीन हमने इस तरह से अपने इवेंट टूल सेटअप कर रहे हैं और जैसे ही कोई इवेंट परफॉर्म होगा इन बटन्स पर तो मेरे पास पिक्सल के अंदर डिटेल आ रही होगी कि ये परफॉर्म हुआ है परचेज़, लीड या सर्च। तो ये जिन हमने बटन पे जो इवेंट सेटअप किया है वही वहाँ पर आ रहा होगा मेरे पास। ठीक है, तो ये था एक सेटअप इवेंट टूल का, वो मैंने आपको बताया। और ये अच्छा एक सेटअप है और अच्छी चीज़ है, इसको यूज़ आप कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको एक्सटेंशन भी बता देता हूँ कि किस तरीके से करते हैं इवेंट पिक्सल हेल्पर की। यहाँ आपने जाना है गूगल पर और फिर लिखना है फेसबुक पिक्सल हेल्पर और इस पर आपके पास पहला एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, जब यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैंने ऐड इसकी एक्सटेंशन पहले से ऐड की हुई है, आपके पास आ रहा होगा ऐड एक्सटेंशन, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ऐड एक्सटेंशन हो जाएगी आपकी, या यहाँ पे भी एक्सटेंशन आप देख लेंगे। यहाँ ऐड जैसे ही करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऐड हो जाएगा और इस पर फिर आपको ओके करना पड़ेगा। यहाँ पे पिन, जब पिन कर देंगे तो ये यहाँ सामने आ जाएगा। ठीक हो गई बात। तो ये इस तरीके से आपने इसकी एक्सटेंशन को भी ऐड करा देना है मेटा पिक्सल हेल्पर की, और फिर आपके पास हर इवेंट शो हो रहा होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ कोई इवेंट परफॉर्म करता हूँ तो ये मुझे बताता है कि भाई पेज व्यू हुआ है, पेज व्यू हुआ है, कौन सी आईडी है, कौन सा प्लगइन था, कौन सा पेज है, कौन सी वेबसाइट है, पेज का टाइप गेस्ट, मेरा रोल अभी एज अ गेस्ट है। अगर मैं लॉगिन कर लूँगा तो वहाँ पे फिर वो दूसरा कोई एक्शन बता रहा होगा कि भाई रोल क्या है। ठीक है, एक्सटर्नल आईडी क्या है, मैचिंग और इवन इन्फो, ये सारी चीज़ें बता रहा है। यहाँ पर अगर आप टाइम ऑन पेज देखें, टाइम ऑन पेज भी दिखा रहा है भाई, और उसके बाद आईडी ये आ गई। ठीक है, लोड टाइम 32.9 ms। तो ये इस तरीके से काम करता है मेटा पिक्सल हेल्पर और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये काम की चीज़ है, आप इसको इस्तेमाल करें, यहाँ से फिर अंडरस्टैंड करें कि मुझे कौन सी ऑडियंस को रीटारगेट करना है, कौन सी ऑडियंस कौन से एक्शन में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लाइक के वो ऐड टू कार्ट कर रही है और फिर उनको परचेज़ कराना है तो आप यहाँ से करवा सकते हैं। सही है, उसकी आईडी वगैरह सब कुछ आपके पास आती है तो आप उसको रीटारगेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं, अपनी रिटारगेटिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हर एक चीज़ क्लियर होगी।
और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।